चलिए समझते हैं कि ये दुनिया असल में चलती कैसे है। आज बात होगी पावर और परसुएजन के उन अनरिटन रूल्स की, वो नियम जो इंडिया के टॉप लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर कभी किसी को बताते नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगा। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को चुभे, और अगर ऐसा है तो शायद ये चर्चा उनके लिए है भी नहीं। लेकिन जो लोग ये समझना चाहते हैं कि पावर का असली गेम खेला कैसे जाता है, यकीन मानिए अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदलने वाले हैं। अब तक हुआ क्या है? देखिए, हमें हमेशा कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है। कोई डर बेच रहा है, कोई उम्मीद, कोई सपने। और हम क्या है? बस एक कस्टमर, एक शिकार। पर अब ये सब बदलने वाला है। आज के बाद बेचने की बारी हमारी होगी। शिकारी बनने का टाइम आ गया है। तो आज हम उन 5 हथियारों को अनलॉक करने वाले हैं जो किसी एमबीए कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। ये वो डार्क साइकोलॉजी के टूल्स हैं जिन्हें दुनिया के टॉप 1% लोग इस्तेमाल करते हैं, पर मुंह पर कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर आखिर तक नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल नियम से। नियम सीधा है, या तो उस चीज पर यकीन करो जो बेच रहे हो, या फिर इतने कमाल के एक्टर बन जाओ कि खुद को भी अपने झूठ पर यकीन होने लगे। देखिए, होता क्या है ना कि जब आपके शब्द और आपकी सोच ये दोनों मैच नहीं करते तो अंदर एक दरार आ जाती है। इसे कहते हैं इंटरनल फ्रैक्चर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी की झूठी तारीफ करनी पड़े। आवाज में वो हिचकिचाहट, वो फील आ ही जाता है। और सामने वाले का दिमाग जो झूठ पकड़ने के लिए ही बना है, वो तुरंत भांप लेता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और तब वो आपके प्रोडक्ट को नहीं, वो आपको रिजेक्ट कर देता है। इस दुनिया का खेल समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक LIC एजेंट को पहले साल के प्रीमियम पर 40% तक कमीशन मिल सकता है। वही म्यूचुअल फंड पर कितना? सिर्फ 1%। तो अब आप खुद सोचिए, ज्यादातर क्या बेचा जाएगा? जाहिर है वो जिसमें बेचने वाले का फायदा हो, कस्टमर का नहीं। याद रखिए, दुनिया सच नहीं खरीदती, दुनिया कन्विक्शन खरीदती है, वो यकीन खरीदती है। लेकिन सिर्फ एक्टिंग या कब तक चलेगी? लंबे टाइम तक टिकना है तो सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं बनता। और इसीलिए आता है हमारा दूसरा हथियार, जो कि फाउंडेशन है। सबसे पहले खुद को बेचना सीखो। लोग आपको सीरियसली तभी लेंगे जब आप खुद को सीरियसली लोगे। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये शीशे के सामने चिल्लाने से नहीं आता। ये आता है खुद से किए हुए छोटे छोटे वादे पूरे करने से। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, एक ठहराव। इसी को ऑरा कहते हैं। लोग पहले आपका वो ऑरा खरीदते हैं, आपका प्रोडक्ट तो बहुत बाद में आता है। पर यहाँ भारत में एक कल्चर का ट्विस्ट है। अमेरिका में अगर कोई सीना तान कर चलता है तो वो कॉन्फिडेंस कहलाता है, लेकिन यहाँ इंडिया में उसे तुरंत एटीट्यूड या घमंड बोल दिया जाता है। तो मतलब साफ है, यहाँ का खेल थोड़ा अलग है। और यहीं पर उस पहली लाइन का पैर छूना, जेब काटना का असली मतलब समझ आता है। मतलब बाहर से पूरी ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता, लेकिन अंदर से लोहे जैसा इरादा। यहाँ आपको सर भी बोलना पड़ेगा, थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी। लेकिन गेम यही है कि अपनी बात मनवा लो। जो झुककर अपना काम निकलवा ले, वही असली खिलाड़ी है। अब आते हैं असली गेम पर। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाने लगते हैं। सच बताऊं, कस्टमर को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, मेरा कौन सा दर्द खत्म होगा, मुझे किस दर्द से छुटकारा मिलेगा। लोग खुशी पाने के लिए नहीं खरीदते, लोग दर्द मिटाने के लिए खरीदते हैं। कोई आदमी 20 लाख की स्कॉर्पियो इसलिए नहीं खरीदता कि उसे गाड़ी चाहिए, नहीं। वो उन रिश्तेदारों से बदला और सम्मान खरीद रहा है जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था। जो लड़का जिम जा रहा है, वो बॉडी नहीं, वो अपने अपमान का जवाब खरीद रहा है। जो ज्योतिषी से पत्थर खरीद रहा है, वो पत्थर नहीं, वो अपने डर से छुटकारा खरीद रहा है। और निरमा ने कभी सस्ता डिटर्जेंट नहीं बेचा, उन्होंने मिडिल क्लास औरतों को सम्मान बेचा। तो करना क्या है? सामने वाले का दर्द ढूंढो, उसका डर ढूंढो। पता लगाओ कि वो रात को किस चिंता की वजह से सो नहीं पाता, और फिर अपने प्रोडक्ट को उस दर्द की एकमात्र दवा, दी ओनली क्योर बनाकर पेश कर दो। ये वाला हथियार तो स्पेशली इंडिया के लिए बना है। देखिए, वेस्ट की तरह यहाँ धौंस दिखाकर काम नहीं होता। यहाँ इज्जत देनी पड़ती है और फिर सम्मान के साथ काम निकलवाना पड़ता है। मतलब सामने वाले को राजा वाली फील दो, लेकिन राज हमेशा खुद करो। कभी कार डीलर को देखा है?
अरे वो तो आपको राजा बना देगा, चाय कॉफी सर सर, लेकिन उसका असली प्रॉफिट कार बेचने में है ही नहीं। वो तो बस 5% है। असली कमाई होती है 20% कमीशन वाले इंश्योरेंस से और 50% कमीशन वाली एक्सटेंडेड वारंटी से। और वो ये सब इतनी मिठास से बेचता है कि ग्राहक को कानों कान खबर तक नहीं होती। मान लीजिए अपने बॉस से कोई काम निकलवाना है, सीधा जाके मत बोलिए, पहले उनकी ईगो को थोड़ा मक्खन लगाइए। सर आप 100% सही कह रहे हैं। फिर थोड़ा डर दिखाइए, लेकिन सर अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये बड़ा नुकसान हो सकता है। और आखिर में फैसला उन्हीं पर छोड़ दीजिए। अब आप ही बताइए सर क्या करना चाहिए। फैसला तो वही होगा जो आप चाहते थे, पर लगेगा कि आइडिया तो बॉस का ही था। चलिए अब उस एक शब्द की बात करते हैं जिससे सबको डर लगता है, ना। एक प्रो के लिए ना सुनना कोई बड़ी बात नहीं, ये बस प्रोसेस का हिस्सा है। जब कोई कहता है ये बहुत महंगा है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं है। वो असल में कह रहा है मुझे अब तक ये यकीन नहीं हुआ कि इस चीज की इतनी वैल्यू है। तो ना का मतलब रिजेक्शन नहीं है, ना का मतलब है इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हथियार पर। और ये वो दीवार है जिससे टकराकर 99% लोग फेल हो जाते हैं, और वो है पैसा मांगना। हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। हमें सिखाया जाता है कि पैसे की बात करना गंदी बात है, और इसी शर्म के चक्कर में लोग वो मांग ही नहीं पाते जो वो डिजर्व करते हैं। देखिए, हमें बेशर्म नहीं बनना है। बेशर्म वो है जिसे गलत काम करने में शर्म ना आए। हमें बनना है बेखौफ। बेखौफ वो है जिसे सही चीज मांगने में डर न लगे। एक कड़वा सच है, और इसे हमेशा याद रखना, ये दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो। दुनिया आपको सिर्फ वो देती है जो आप मांगते हो, जो आप नेगोशिएट करते हो। तो फिर सवाल उठता है डील क्लोज कैसे करें। सीधा सीधा ये कभी नहीं पूछना कि खरीदोगे या नहीं। नहीं, इस्तेमाल करना है अज्यूम्ड क्लोज टेक्निक का। आप पूछिए तो सर आगे कैसे प्रोसीड करें। फिर अपनी कीमत बिल्कुल साफ साफ बताइए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एकदम चुप हो जाइए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। कीमत बताने के बाद वो घबरा जाते हैं और जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं। इससे आपकी वैल्यू कम होती है। नियम सीधा है, कीमत बोलो और चुप हो जाओ, बिल्कुल खामोश। इंसान का दिमाग है ना, उसे खामोशी पसंद नहीं है। वो उस साइलेंस को भरने के लिए कुछ न कुछ जरूर बोलेगा, और ज्यादातर चांस है कि वो हाँ ही बोलेगा। जो उस चुप्पी से डर गया, उसका खेल वहीं खत्म। खामोशी को अपना काम करने दो। तो ये थे वो 5 हथियार। देखिए, अब तक हम शिकार थे, पर अब जब हथियार हमारे हाथ में हैं, तो सवाल ये है कि शिकारी कौन बनेगा। याद रहे, शक्ल भोली पर इरादे और दिमाग खतरनाक। अब गेम पलटने की बारी हमारी है।